की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा में 2 जगह बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया। रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत हो गई। रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर की मौत पर बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया गया है। जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बास्केटबॉल नर्सरी भी निलंबित की जा चुकी है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया। बहादुरगढ़ में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा में 2 जगह से बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। प्रबंधन भी अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। रोहतक मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। बहादुरगढ़ में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में 2 जगह बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत की खबर सामने आई। ये मेरी अभी विषय जानकारी नहीं, आपने बताया एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। हर्षवर्धन, 2 जगह से एक जैसा ही मामला सामने आ रहा है, क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन अलर्ट नहीं है? देखिए मामला मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लाखन माजरा के अंदर हार्दिक नाम के जो युवा है, जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, पोल गिरने से उसकी मौत हो गई है। सेम मामला ही 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। पोल गिरने से इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश के 2 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। लेकिन जब हम मौके के ऊपर पहुंचे और ग्राउंड जीरो के ऊपर जाकर के जाना, तो वहां पर देखा गया कि जिस तरीके से जो पोल है वो बिल्कुल ही जर्जर हालत में था। हालांकि बार बार जो है जो इनका कोच थे उन्होंने और खिलाड़ियों ने भी जो है कई बार अधिकारियों से संपर्क किया कि इसको ठीक किया जाए, इसकी व्यवस्था करा दी जाए, तो लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। और इस मामले को लेकर के आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2 साल पहले जो रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी 11 लाख रुपए यहाँ दिए थे ताकि जो है उसके बाद 2 ग्राउंड बनाए गए थे। लेकिन जो खेल विभाग या अन्य अधिकारियों की जो जिम्मेवारी बनती थी मेंटेनेंस की, उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जिस वजह से हार्दिक की कल मौत हो गई। जी भावना। बिल्कुल हर्षवर्धन, मामले में कड़ा एक्शन हालांकि लिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है? देखिए मैं इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से खेल अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और खेल नर्सरी जो है बास्केटबॉल की, उसको भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। इस मामले में 28 तारीख को हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है और उसके अंदर आगामी जो है ठोस कदम जो है खेल मंत्री उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा इस मामले में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी लेकिन हर्षवर्धन, एक तरफ जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खिलाड़ियों को और खेलों को प्रोत्साहित किया जाए, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो खिलाड़ियों के लिए तो चिंता का विषय बनते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे ग्राउंड्स में, ऐसी नर्सरियों में भेज पाएंगे? देखिए बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार चाहे दावे कितनी ही मर्जी कर ले कि खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ अगर हकीकत में देखा जाए तो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिली। सिर्फ सरकार जो है मैदानों की तरफ देख रही है, खिलाड़ियों की सुरक्षा की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। हालांकि खेल मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था, जब इस मामले में बातचीत भी की गई थी उनसे, तो उन्होंने ये कहा था कि खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जाएगी, खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन वो सारे दावे आज जो है तोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हार्दिक की मौत और बहादुरगढ़ में एक राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत, ये दोनों अपने आप में बता रही कि सरकार के दावे कितने कामयाब हैं। जी भावना। हर्षवर्धन, अभिभावकों की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए जिस तरीके से हार्दिक के भाई से जब हमारी बातचीत हुई तो उसका ये कहना है कि सरकार और खेल विभाग और अधिकारी ही इस हार्दिक की मौत के जिम्मेवार हैं, क्योंकि बार बार जो है कोच के जाने के बाद भी, खिलाड़ियों के जाने के बाद भी जब इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, मरम्मत नहीं कराई गई। हालांकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जो 11 लाख रुपए दिए थे उसका टेंडर भी कह रहे हैं कि सिर्फ मात्र 1 साल पहले हुआ, लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। तो ऐसे में टेंडर करने का फायदा क्या और उस राशि का क्या फायदा जो सरकार, जो सांसद ने अपने कोटे से दी। हालांकि ये सरकार का खुद का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है जिसको सरकार यूज करती है इन कामों में, लेकिन बात की जाए तो सुविधा नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। बिल्कुल हर्षवर्धन, आगे देखना होगा कि मामले में और क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जिला खेल अधिकारी को मामले में सस्पेंड किया गया है। बास्केटबॉल नर्सरी भी निलंबित की गई है। रोहतक और बहादुरगढ़ से ऐसे मामले सामने आए। रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर की मौत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मंत्री गौरव गौतम की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। मामले में कड़ा संज्ञान उन्होंने लिया है। जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है।
प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, जिस तरह से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही है, रोहतक और बहादुरगढ़ दोनों जगह से एक जैसे ही मामले सामने आना कहीं ना कहीं प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है घटी है और उसके बाद जो है कड़ा संज्ञान जो है खेल मंत्री गौरव गौतम द्वारा लिया गया है। रोहतक में बास्केटबॉल कोर्ट की खेल नर्सरी में हादसे पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जो है कड़ा संज्ञान आज लिया है और मामले में जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित जो है कर दिया गया। खेल मंत्री जो है गौरव गौतम द्वारा ये बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। आपको बता दें कि शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल टूटने का मामला जो है सामने आया था और जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी अपनी गलती है और अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बास्केटबॉल पोल के टूटने से नीचे दब गया था अमन और मामले की जांच और खेल उपकरणों में सुधार के लिए कमेटी बास्केटबॉल के पोल काफी पुराने हो चुके हैं, बदलने का समय हो चुका था और खराब खेल बदलने का होगा। मतलब देखा जाए तो एक ये कह सकते हैं कि जर्जर व्यवस्था में कहीं न कहीं ये पोल था जिसकी वजह से ये गिरा है और जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है और इसी में संज्ञान जो है खेल मंत्री जो द्वारा जो लिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि जवाबदेही किसकी है ये भी अब बड़ी बात है। केवल गलती स्वीकार लेने से जो जान गई है वो वापस नहीं आएगी। प्रदीप, हमारे साथ प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से तमाम जानकारी लेकर। प्रवीण, एक ऐसा इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले रोहतक से भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। जी बिल्कुल भावना, रोहतक के लाखन माजरा में नेशनल प्लेयर की डेथ हुई है, वहीं बहादुरगढ़ में एक होनहार उभरते हुए खिलाड़ी अमन की मौत हुई है और ये मौत हुई है सरकारी व्यवस्था की बदहाली की वजह से। क्योंकि अब आज जिला खेल अधिकारी जो जज्जर बैठते हैं उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हमारी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए शर्म की बात है क्योंकि ये पोल काफी पुराने हो चुके थे और इनको दुरुस्त नहीं किया गया, ना इनकी मेंटेनेंस की गई। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि जितने भी खेल स्टेडियम है उन सबकी जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद जो भी पुराने इक्विपमेंट है उनको हटवाया जाएगा और नए के लिए विभाग से बजट मांगा जाएगा। लेकिन ये तो रही घटना के घटित होने के बाद की जो प्रिकॉशंस विभाग लेता है, सरकारें करती आई है वो बात। अब उस परिवार के ऊपर जो बात बीत रही है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार ने जिस तरह की अभी कुछ देर पहले हमारे साथी ने बताया कि रोहतक के जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बहादुरगढ़ में जिम्मेदारी किसी की तय क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो स्टेडियम है ये शिक्षा विभाग का है और जो उपकरण लगाए गए बताया गया है कि खेल विभाग ने लगाए थे। अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि उपकरण किसने लगाए थे, कौन इनकी मेंटेनेंस करता था। तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है और जिम्मेदारी ना सरकार की तरफ से, ना स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ना जिला प्रशासन की तरफ से अभी किसी की तय की गई है। परिवार यही सवाल पूछ रहा है कि उनके बेटे का कसूर क्या था। उनका बेटा बास्केटबॉल का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, भारत के लिए मेडल लाना चाहता था, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। अभी उसने 2 साल से ही बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था और स्कूल के जो गेम होते हैं उसमें मेडल भी हासिल किए थे। घटना के दिन उसकी बुआ घर में भात में उठने के लिए आई हुई थी। उसके बुआ के लड़के की शादी थी 30 तारीख की। खुशियां चारों तरफ थी, लेकिन ये खुशियां मातम में बदल गई हैं। अब इन खुशियों को मातम में बदलने का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल परिवार पूछ रहा है और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी और जिम्मेदारों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। भावना, हमारे साथ भारत भूषण बत्रा जुड़ चुके हैं, रोहतक से विधायक हैं। भारत भूषण जी, दुखदाई खबर सामने आई है, ऐसी खबर जिसके बाद अब परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। एक ऐसा बच्चा जो देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जवाबदेही किसकी है भारत भूषण जी? ये सरकार की जवाबदेही यही है। सरकार मिथली सरकार है। दे डोंट गो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। राजीव गांधी स्टेडियम 431 स्टेडियम्स हमने अपने टाइम में बनाए थे। दे वर नॉट एबल टू मेंटेन दो स्टेडियम्स और बच्चा वहाँ रजिस्टर कर रहा है और सारा पोल उसके ऊपर गिर जाना है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई सरकार की तरफ से ध्यान नहीं आ रहा, कोई संवेदना नहीं व्यक्त की जा रही। हालांकि एमपी मेंबर पार्लियामेंट रोहतक ने उस स्टेडियम के लिए 18 लाख रुपए उसकी मेंटेनेंस के लिए थे, विच हैज नॉट बीन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। लेकिन भारत भूषण जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? मेरी जवाबदेही क्या होगी? जो एमपी ने पैसे दे दिए लगाने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी है।
एमपी लैंड से पैसे लगा दिए, मेंटेनेंस भी लगा दिए इन्होंने। सारे हरियाणा के अंदर स्टेडियम का बुरा हाल किया हुआ है। ऐसे तो सरकार ही देगी ना, बिना पैसे के थोड़ा मेंटेनेंस होगी सब। कहीं पर कोच नहीं है, कहीं ग्राउंड नहीं है अच्छे, कहीं बाउंड्री वाल नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है। बात स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी भी करते हैं ये लोग, बात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी करते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दिस एपिसोड। भारत भूषण जी, आपको भी लोगों ने चुनकर भेजा है, आपको जो पद मिला है वो भी लोगों के वोटों की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से आपको मिला है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जिम्मेदारी सरकार की है, आप भी उसी सरकार का कहीं ना कहीं एक ऐसे इट इज नॉट माई कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्टली, बट यू हैव कनेक्टेड मी, आई एम आंसरिंग इन जनरल आल्सो और स्पेसिफिक आल्सो। दिस विल बी टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड मेरे को भी उसमें संवेदना है, सब कुछ है और मेरे को इस बात का दुख पहुंचा है। जी भारत भूषण जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े आप।